going to discuss kinetic molecular theory of gases. अब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती क्या है, किसने इसको दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, द आइडिया ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस was given by Bernoulli in 1738. After that, in 1857, Pauling completed this theory, and this theory is known as kinetic molecular theory of gases. अब ये kinetic molecular theory of gas आपको क्या बताती है? अभी सबसे पहला पॉइंट ये कहती है, every gas is made of small particles. हर एक गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. It explains the particle nature of the gas और particle nature of the matter, क्योंकि गैस is also a form of matter और मैटर की प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल टीनी पार्टिकल विच इज नेम्ड एज एटम और मॉलिक्यूल्स. तो यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर गैस जो है वो बनी है. दूसरा, गैसियस पार्टिकल हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम. गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है. अब ये डिस्टेंस होता है, ये कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसलिए बहुत ज्यादा वो कंप्रेसिबल होती हैं. तो इस बात से आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस पॉइंट को. तीसरा जो पॉइंट इसने बताया वो ये बताया, गैसेस हैव सो लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, वेरी वेरी लेस. आपने फिजिक्स में पढ़ा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा? बहुत कम होगा. और डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा. ये तीसरे पॉइंट की जस्टिफिकेशन होगी. फोर्थ पॉइंट ये कहता है, एज गैसियस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट दे हैव नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन देम. उनके ऊपर नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. अब इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करें हम? अगर उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, particle are attracted towards the earth and they can be settled down, but never gases never settle down. gases जो वो settle down नहीं होती, तो इनके ऊपर negligible gravitational force लगेगा. पांचवा पॉइंट ये कहता है कि gases और particle of gases are continuously moving in different directions. ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है, क्योंकि अगर ये एक जगह हो तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और सेटल डाउन हो जाए. इट जस्टिफाई दैट पार्टिकल ऑफ गैसेस आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल ऑफ गैसेस व्हेन दे आर मूविंग स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर सो दे एक्सर्ट द प्रेशर. अभी हमने बताया कि ये जो है पार्टिकल के साथ मूव कर रहे हैं और ये पार्टिकल मूव करते करते वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे एंड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर. कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. जैसे हम बैलून के अंदर जितनी एयर फिल करेंगे उतना बड़ा होता जाएगा, उसी प्रकार साइकिल की ट्यूब में जितनी हवा भरेंगे उतनी वो फूलती चली जाएगी. सो दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर. उसके बाद ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मूविंग पार्टिकल, इन मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं हम? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर
then average kinetic energy of the particle is increases. उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि gaseous particle are elastic sphere, so when they strike with each other and also walls of container, they do not lose the energy. जैसे एक गेंद है, रबर गेंद, जिस फोर्स से हम उसको मारेंगे उसी फोर्स से वो वापस आती है, उसी प्रकार दे डू नॉट लूज द एनर्जी। अगर ये कोलिजन के दौरान एनर्जी को लॉस करेंगे तो इनकी एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली दे विल सेटल डाउन, और ये जो है सेटल डाउन हो जाएंगे। दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ ए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड देयर जस्टिफिकेशन। ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। कल हम करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक है।